हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का चैप्टर 5 मैं हूं गोल गोल ऊपर नीचे इसकी प्रश्नावली 5.1 करेंगे। जो प्रश्नावली 5.1 है उसके अंदर हमारी है रचना। कुछ हमें त्रिभुजों की रचना करनी है, उसके बाद हमें परिवर्त बनाना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण ए 70 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी के परिवर्त की रचना कीजिए। क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर स्थित है? सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनानी है। त्रिभुज की हमें एक भुजा दी गई है और दो कोण दिए गए हैं जिससे हम त्रिभुज को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद इस त्रिभुज के एक परिवर्त की रचना करनी है। परिवृत्त क्या होता है? परिवृत्त ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज की तीनों शीर्षों से होकर गुजरे। त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे ए बी सी, तो ऐसा वृत्त जो उन तीनों से होकर गुजरे वो है त्रिभुज का परिवृत्त। उसके बाद हमें बताना है कि जो ये एक वृत्त बना उसका केंद्र त्रिभुज के अंदर है या त्रिभुज के बाहर है। तो चलिए, सबसे पहला काम हमें बनानी है त्रिभुज। एक त्रिभुज की रचना कीजिए। रचना करना मतलब उसको बनाना, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है। एक बेस की साइड हमें दे दी जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो पहला काम, एक 5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो पहला काम हमने कर लिया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने खींच लिया जिसका नाम है ए बी। उसके बाद ए पर 70 डिग्री का कोण। अब कोण बनाएंगे हम डी की हेल्प से। ए बिंदु पर हमने डी रखी। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा बिंदु है डी का मिड पॉइंट। डी यहां से स्टार्ट है। जिस साइड हमारी रेखा बची है, ए कोना है और एक साइड में हमारा बी है, उस साइड हमारी रेखा बची हुई है। तो जिस साइड रेखा है उस साइड 0 डिग्री होगा। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो हमें 70 का कोण बनाना है। 70 का कोण हमारा इस बिंदु पर बनेगा। ये हो गई हमारी 70 के कोण की लाइन। यहां से हम लाइन पास कर देंगे एक, इस ए बिंदु से और जो 70 डिग्री के कोण का बिंदु है वहां से। तो ये हो गया हमारा कोण 70 डिग्री का। उसके बाद कोण बी है 60 डिग्री का। ऐसे हम बी पर प्रकार डी रखेंगे अब, और जिस साइड हमारा रेखाखंड बचा है वो होगा हमारा 0। तो ये रखी हमने डी। तो 0 अब हमारा ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। इस बिंदु से बी को मिला देंगे। और ये कोण है हमारा 60 डिग्री का। तो दोनों कोणों की किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु होगा हमारा सी। तो त्रिभुज ए बी और सी हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद हमें परिवृत्त खींचना है। तो परिवृत्त खींचने के लिए हमें क्या करना है? त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक हम कर चुके हैं पहले। लंब समद्विभाजक हमारा क्या है प्रकार से होगा वो। मान लिया हम बीसी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, तो सबसे पहले तो प्रकार बी पे रखेंगे और आधी से ज्यादा प्रकार खोलेंगे। आधी से काफी ज्यादा है।
हम कितनी भी ज़्यादा खोल सकते हैं, लेकिन आधी से कम नहीं खोलेंगे हम, क्योंकि फिर हमारी चाप कट नहीं होगी। तो हमने प्रकार रखी बी पे, ये हम खोल चुके आधे से ज़्यादा। एक चाप हमने इधर लगा दी, एक चाप हमने इधर लगा दी। उसके बाद सेम प्रकार खोले खोले हमने प्रकार को रखा सी बिंदु पर, और एक चाप हमने लगा दी इधर, जिसने पहली चाप को काट दिया, और दूसरी तरफ भी हमने लगा दी चाप, जिसने इस वाली चाप को काट दिया। जो दोनों चापे जहां पे कट रही है वहां से एक लाइन खींच दी हमने, जो इस BC का लंबसम द्विभाजक है। एक ये बिंदु है हमारा और एक हमारा ये बिंदु है। तो ये हो गया हमारा BC का लंबसम द्विभाजक। उसके बाद या तो AC का लंबसम द्विभाजक खींच दीजिए, या AB का किसी का भी लंबसम द्विभाजक हम खींच सकते हैं। हमें सिर्फ 2 का खींचना है, 3 का खींचेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। अगर हम AB का लंबसम द्विभाजक यहां से खींचते हैं, वही सेम आधे ज्यादा प्रकार हमने खोलनी है। चलिए, एक चाप इसकी लग गई यहां पे, मान लीजिए थोड़ी सी इतना और खोल लेते हैं हम, और एक चाप लग गई इसकी यहां पे। उसके बाद बिंदु A पर प्रकार रखी हमने, इसने इस चाप को यहां पे काटा और नीचे वाले चाप को इसने यहां पे काट दिया। तो जहां पे दोनों चाप काट रही है वहां से एक रेखा पास कर देंगे हम, इस बिंदु से और इस बिंदु से। तो ये हो गया हमारा AB का लंबसम द्विभाजक। अब दोनों लंबसम द्विभाजक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जो बिंदु है हमारा ये, इस बिंदु का नाम हमने लिख लिया O। उसके बाद हम O पर प्रकार रखेंगे। O पर प्रकार रखने के बाद C जितनी माप लो, या B जितनी, या A जितनी, सारी ही बराबर होंगी, क्योंकि ये एक केंद्र बन गया। प्रकार रखी हमने, C के बराबर हमने माप ली, और हमने एक वृत्त बना दिया। तो ये हमारा एक वृत्त बन गया, जो कि A से भी पास हो रहा है, B से भी और C से भी। यही इस त्रिभुज का परिवृत्त है। अब उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर स्थित है। अब केंद्र इसका क्या बना, केंद्र इसका ये बना यहां पे। ये केंद्र कहां पे है, त्रिभुज के अंदर है, तो लिख देंगे ये लाइन, इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर है। तो ये हमारा जो रचना हमने करनी थी, जो बनाना था, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा आएगा रचना के चरण। रचना के चरण क्या होता है भाई, हमने जो ये चित्र बनाया है, ये त्रिभुज और परिवृत्त बनाया, वो कैसे कैसे बनाया है, वो होंगे हमारे रचना के चरण। वो भी हमें लिखने हैं। जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ये चित्र भी बनेगा और रचना के चरण भी लिखने पड़ेंगे। रचना के चरण हमारे जो जो काम हमने किया है वो सारा कुछ इसके अंदर हम लिख देंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, एक रेखाखंड AB बराबर है 5 सेंटीमीटर खींचा। नेक्स्ट स्टेप, बिंदु A पर कोण 70 डिग्री तथा बिंदु B पर
60 डिग्री का कोण बनाया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने BC और AB का लंब समद्विभाजक खींचा था। उससे पहले जो कोण की किरणें थी वो C बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। दोनों कोणों की किरणें कह लो, उनको भुजाएं कह लो, किरणें बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रही है। स्टेप नंबर 3, BC तथा AB का लंब समद्विभाजक खींचा। दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। O से OC के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो A, B तथा C तीनों बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो ये हो गई हमारे रचना के चरण में हमने क्या क्या किया, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया पहला, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, कोण A 100 डिग्री और AC भुजा 4 सेंटीमीटर है। ABC के परिवर्त की रचना कीजिए। इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है या बाहर। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही सेम क्वेश्चन। त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले कोण A दिया हुआ है हमें 100 डिग्री का, तो इसका मतलब है हम AB भी खींच सकते हैं पहले 5 सेंटीमीटर और AC भी 4 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, और कोण हम बना देंगे उसके ऊपर, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले हम AB ही खींचेंगे। AB हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम, हमने AB 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। तो ये हो गया AB हमारा, जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण A 100 डिग्री, हम D का यूज करेंगे। बिंदु A पर हम 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु A हमारा ये हो गया, कोण 100 डिग्री है, इधर हमारा 0 है, 10 20 30 40 50, ये 90 हो गया और ये 100 हो गया। तो 100 मतलब कि यहां पे एक लाइन खींच देंगे यहां पर, जो बिंदु था हमारा। तो ये हो गया हमारा कोण A 100 डिग्री। अभी हमें C बिंदु नहीं पता। C कैसे लगेगा पता, कि जो AC है हमारा वो 4 सेंटीमीटर, A हमें पता है, ऊपर की तरफ हमारा C आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस किरण को 4 सेंटीमीटर काटेंगे। 4 सेंटीमीटर हम प्रकार से भी काट सकते हैं, हम आपके, या डायरेक्ट हम स्केल से काट सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर हमारा होगा। अगर हम स्केल से करें इसको, यहां प्रकार हमने रखी है 0 पे A पर, तो उसके बाद हमने ये 4 सेंटीमीटर हमारा यहां तक हो गया। तो ये जहां 4 सेंटीमीटर जहां तक हुआ वो बिंदु है हमारा C। उसके बाद हमने C को B से मिला दिया। तो ये त्रिभुज हमारी ABC त्रिभुज बन गई हमारी।
जिसके अंदर ए बी 5 सेंटीमीटर है, कोण ए 100 डिग्री है और ए सी हमारी 4 सेंटीमीटर भी है, जो हमने ये 4 सेंटीमीटर काटी है स्केल की हेल्प से। उसके बाद इसका परिवर्त की रचना कीजिए। परिवर्त हमारा वैसा ही, हमें किन्हीं भी दो भुजाओं का लंबसम द्विभाजक खींचना है। लंबसम द्विभाजक किसी का भी खींच सकते हैं, हम हमारी मर्जी है, हम बीसी का खींच ले, एसी का खींच ले या ए बी का खींच ले। चलिए बीसी का हम लंबसम द्विभाजक करते हैं। हमने बी पर प्रकार रखी और आधे से ज्यादा प्रकार हमने खोल ली। एक बार हमने इधर चाप लगा दी, उसके बाद हमने सी पर सेम प्रकार रखी, सेम खोले खोले, और ये इन्होंने कट कर दिया आपस में। तो जहां पे कट किया वहां से हमने एक रेखा पास कर दी। तो ये हो गया हमारा BC का लंबसम द्विभाजक। उसके बाद इसी का भी खींच लो, AB का खींच लेते चलो हम यहां पर AC का भी खींच सकते हैं लंबसम द्विभाजक, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम AB का खींचते हैं लंबसम द्विभाजक तो हमने प्रकार रखी और हमने इसको कट कर लिया, एक इधर चाप और एक इधर चाप। उसके बाद हमने A पर प्रकार रखी और ये चाप कट हो गई और ये नीचे वाली चाप भी हमारी कट हो गई। ये हो गई हमारी। इन दोनों चापों से हम एक लाइन खींच लेते हैं जो कि है इसका AB का लंबसम द्विभाजक। तो ये हो गया हमारा AB का लंबसम द्विभाजक। वही सेम काम जिस बिंदु पर ये इन दोनों लंबसम द्विभाजकों ने प्रतिच्छेद किया, ये बिंदु होगा हमारा उस वृत्त का केंद्र। यहां पर हमने रखी प्रकार इस बिंदु पर, और हमने कोई भी माप लो, या तो C की तरफ या A की तरफ या B की तरफ, और हमने एक वृत्त खींच दिया। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC का परिवृत्त, जो A से B से और C तीनों बिंदुओं से पास हो रहा है। अब इसका केंद्र हमारा कहाँ है? इसका केंद्र है हमारा ये यहां पे। ये केंद्र है क्या, ये त्रिभुज के अंदर है या बाहर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस परिवर्त का केंद्र त्रिभुज से बाहर है। पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर था, इसके अंदर केंद्र बाहर है। तो लिख देंगे इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज से बाहर स्थित है। तो ये हो गया हमारे पास। क्यों हुआ ऐसा? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इसके अंदर एक कोण 100 डिग्री का है। जब भी हमारे तीनों कोण न्यून कोण होंगे, मतलब तीनों कोण 90 से कम के होंगे, तब हमारा जो केंद्र होगा वो त्रिभुज के अंदर रहेगा। अगर एक कोण अधिक कोण हो जाता है, यानी अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगी, तब हमारा केंद्र वृत्त से बाहर हो, इस त्रिभुज से बाहर स्थित होगा केंद्र। और अगर हमारा कोण 90 का है तो केंद्र इस कर्ण पर लाई करेगा। चलिए अब कर लेते हैं इसमें रचना के चरण। हमने क्या क्या किया इसमें? रचना के चरण। पहला काम, एक रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर खींचा। सेकंड काम,
बिंदु ए पर 100 डिग्री का कोण बनाया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ए से और सी तक की दूरी मापी थी। तो नंबर 3, ए सी बराबर है 4 सेंटीमीटर काटा। ए सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर जो हमने कट कर ली इस भुजा में से। 4th स्टेप में बी को सी से मिलाया, तो बी को सी से मिलाने पर हमारी त्रिभुज एबीसी तैयार हो गई। स्टेप नंबर 5, बी सी तथा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। जो कि था हमारा ये हमारा है ए बी का लंब समद्विभाजक, ये हमारा बी सी का लंब समद्विभाजक, जो आपस में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसके बाद ओ बिंदु पर प्रकार रख के ओ सी के बराबर प्रकार खोलकर एक वृत्त खींचा, जो ए बी सी बिंदुओं से होकर गुजरता है, और यही हमारा वृत्त है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर है। अब जो पिछले 2 क्वेश्चन हमने किए उनके अंदर हमें एंगल दिए हुए थे, इस क्वेश्चन के अंदर तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है। उसके बाद वही सेम काम, त्रिभुज एबीसी का परिवर्त और उसके बाद ओ ए, ओ बी और ओ सी को मापना है हमें। तो पहला काम त्रिभुज बनाएंगे, तीनों भुजाएं हमें दे रखी है। अब अगर तीनों भुजाएं दे रखी है तो कोई सी भुजा हम नीचे लिख सकते हैं, नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम 6 सेंटीमीटर नीचे बना लेते हैं तो देखिए, तो हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर हमारे नीचे है। तो ये हो गया हमारा ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर है और सी ए भी 7 सेंटीमीटर है। मतलब कि सी बिंदु हमारा ऊपर है। सी बिंदु ऊपर होने का मतलब है जब ए और सी, ए सी या सी ए वो 7 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। बी पे प्रकार रखेंगे, एक चाप लगाएंगे, ए पर भी प्रकार रखेंगे और ये चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहां पे कट कर रही है वो बिंदु है हमारा सी। ए से सी को मिला देंगे और बी से भी सी को मिला देंगे। तो ये हमारी ट्रायंगल एबीसी बन गई, त्रिभुज एबीसी। उसके बाद इसका परिवर्त बनाना है। अब परिवर्त के लिए हमने वही सेम काम जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया था, किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक हम खींच देंगे। चलो, अगर हम बीसी और एसी का खींचे तो एक चाप यहां पे, एक चाप हमारी इधर, उसके बाद सी पे हमने प्रकार रखी, एक चाप ये और एक चाप हमारी इधर। तो ये हो गया हमारा
इन दोनों से मिला देंगे तो ये हमारा BC का लंबसम द्विभाजक हो जाएगा। अब हम AC का लंबसम द्विभाजक भी खींचेंगे। उसके लिए प्रकार A पे रखी हमने, आधे ज्यादा खोली, एक चाप हमने इधर लगा दी और एक चाप हमने इधर लगा दी। उसके बाद हमने C पे प्रकार रखी, उतनी प्रकार खोले खोले, ये चाप हमने काट दी और ये चाप हमारी यहां पे कट जाती है। तो ये हो गया हमारा AC का लंबसम द्विभाजक। जहां पे दोनों लंबसम द्विभाजक प्रतिच्छेद करेंगे वो हमारा परिकेंद्र। तो हमने इस परिकेंद्र पे प्रकार रखी और C के बराबर या A के बराबर या B के बराबर हमने प्रकार को खोल लिया और ये हमने एक वृत्त बना दिया। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज ABC का परिवर्त। जो केंद्र है इसका परिकेंद्र, उसको नाम दिया O। ये हो गया हमारा O। उसके बाद OA, OB और OC को मापिए। हमें इन तीनों की लंबाई मापनी है, तो पहले तीनों को मिला सकते हैं हम। O से ABC तीनों को मिला देंगे। O से B को और O से A को। उसके बाद तीनों की लंबाई, OA की लंबाई, OB की लंबाई और OC की लंबाई हमें मापनी है। OA हमने मापा तो ये हमारा है 0 यहां पे, और ये हमारा करीबन करीबन यहां तक 3.9, यहां से यहां तक की दूरी हमारी 3.9 सेंटीमीटर है। O से C को माप लेते हैं तो ये भी हमारा 4 से 1 डंडा कम है, यानी कि 3.9 है हमारा। ये देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 हमारा यहाँ तक है और नीचे तक 4 से कम है, मतलब ये 3.9 या 3.8 के बीच में है। और OB को हमने मापा, तो OB को जब मापा तो ये भी हमारा कितना है, ये भी हमारा 3.9 के आसपास है, क्योंकि ये त्रिज्या है तीनों और त्रिज्या है तो तीनों बराबर होंगी। तो लंबाई हो गई हमारी, जो OA है और OB और OC, तीनों ही लंबाई हमारी लगभग 3.9 सेंटीमीटर हो गई। अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि करीबन करीबन 3.9 सेंटीमीटर है, 3.85 भी हो सकती है और 3.9 भी हो सकती है वो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। उसके बाद इसकी रचना, रचना के चरण। पहला काम हमने किया था, एक रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर खींचा। एक रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा काम 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर, ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर AC और BC भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर A तथा B से चाप लगाई।
जो आपस में बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। थर्ड स्टेप, A तथा B से C को मिलाया। फोर्थ स्टेप, फिर हमने AC और BC का लंब समद्विभाजक खींचा। AC तथा BC का लंब समद्विभाजक खींचे जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और लास्ट स्टेप, हमने वृत्त खींच दिया था। O पर प्रकार रख के OA त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो ABC तीनों बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदुओं A और B से होकर जाते हुए वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या क्या है? कोई दो बिंदु है, कैसे भी है, कहीं पर भी है, कोई एग्जैक्ट नहीं दिया कितनी दूर है, कहीं पर भी हो सकते हैं। मान लिया A बिंदु ये है और B बिंदु ये है, तो कोई वृत्त खींचना है जो इन दोनों बिंदुओं से होके जाए। अब ऐसे बहुत से वृत्त हम खींच सकते हैं जो इन दोनों बिंदुओं से होके जाए। कैसे खींचते हैं? इन दोनों को मिलाया पहले हमने। नेक्स्ट स्टेप, हम इस AB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। प्रकार रखी B पर, आधे से ज्यादा प्रकार खोली हमने, एक चाप ऊपर लगा दी और एक चाप नीचे लगा दी। सेम प्रकार खोले खोले हमने A से एक चाप ऊपर लगा दी और एक चाप नीचे लगा दी। इन दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करते हैं उनको मिला दिया। अब इस लंब समद्विभाजक वाली जो रेखा है ये, इस पर कहीं पर भी प्रकार रख के वृत्त खींच देंगे जब हम OA या OB के बराबर त्रिज्या लेकर, वो सारे ही वृत्त ऐसे होंगे जो A और B दोनों से पास होंगे। अगर हम इसके इस बिंदु से जो AB का लंब समद्विभाजक है OA के बराबर त्रिज्या ले ली और हमने एक वृत्त खींच दिया ये, तो ये वृत्त हमारा A और B दोनों बिंदुओं से पास हो रहा है। इसके अलावा हम चाहे यहां प्रकार रख के वृत्त खींच दे, यहां खींच दे, ये कहीं भी इस जो ये रेखा है हमारी लंब समद्विभाजक वाली, इस रेखा के ऊपर कहीं पर भी हम प्रकार रख के वृत्त खींच सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे रखे और त्रिज्या ले ली हमने OA इसके बराबर, A तक की प्रकार हमने खोल ली और ये हमने वृत्त खींच दिया। ये भी हमारा एक वृत्त है जो A और B दोनों से पास हो रहा है। इसका केंद्र हमारा O है मान लेते हैं, जो पहले वृत्त खींचा था, और जो अब हमने वृत्त खींचा वो यहां से खींचा जिसका मान लिया केंद्र हमने X है। तो पहले केस में जो त्रिज्या थी वो O से लेकर A के बराबर थी। दूसरे केस में जो त्रिज्या है वो हमारी XA है, X से लेकर A तक की दूरी है। ये त्रिज्या है हमारे दूसरे केस में। अब डेफिनेटली जो AX है वो OA से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये इसका लंब समद्विभाजक है।
अब लंब समद्विभाजक है तो ax इसका कर्ण हो गया, और कर्ण हमेशा आधार से और लंब दोनों से बड़ा होता है। तो कहीं पर भी हम जब प्रकार रखेंगे, मान लिया थोड़ा सा भी ऊपर हमने रख दिया, तब भी वो इसका कर्ण ही रहेगा। उस बिंदु से लेकर और a तक की दूरी या उस बिंदु से b तक की दूरी कर्ण रहेगी, और कर्ण हमेशा लंब आधार से बड़ा होगा। तो जो सबसे छोटा वृत्त या न्यूनतम त्रिज्या का जो वृत्त है जो a और b से पास हो रहा है, वो हमारा है जो पहले हमने खींचा था वही वाला वृत्त, जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या OA के बराबर है। और OA हमारा क्या है, OA हमारा AB का आधा है, क्योंकि ये इसकी समद्विभाजक है, ये इसको समद्विभाजित भी करती है, दो समान भागों में भी बांटती है। तो यही इसका आंसर हो गया जो हमसे पूछा गया था। वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या क्या होगी, वो होगी AB की लंबाई का आधा, यानी कि 1/2 AB। AB जो है हमारा कोई भी दो बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी और उसका आधा, वो जो त्रिज्या हम लेंगे उसमें सबसे छोटा वृत्त बनेगा, सबसे न्यूनतम त्रिज्या का वृत्त बनेगा जो A और B बिंदुओं से होकर जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4.1 खत्म हो जाती है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।